हेलो स्टूडेंट, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन धाम पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये करंट अफेयर का किंग टॉपिक है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन आपको जीआई टैग सुनने को मिलता होगा। आपने सुना होगा मगही पान को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है। जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे ही जीआई टैग हमारे मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश है हमारा सुनहरा प्रदेश, हृदय प्रदेश और इसमें कई सारे जीआई टैग। तो सबसे पहले आज जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे कि जीआई टैग होते कैसे हैं, शुरू कैसे हुए, और मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जीआई टैग हैं जो आने वाले पेपर में आपको पूछे जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो देख रखा है, बहुत छोटा सा वीडियो, मजेदार वीडियो, सिलेक्शन धाम का वीडियो अगर आपने देख रखा है तो आप आने वाले पेपर में मचाने वाले हैं धमाल। बस आपको थोड़ी सी शांति बना के रखनी है, इनके नोट्स बनाने और बस इन्हें एक दो बार पढ़ना है। उसके बाद 100% गारंटी है कि ये आने वाले पेपर में आपको नंबर दिलाकर ही मानेगा। तो बस फिर बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम लोग जीआई टैग। तो यहां पे अब ये जीआई टैग है क्या, तो ध्यान रखेंगे जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो देखिए जीआई टैग भौगोलिक संकेतक टैग एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के कारण दिया जाता है। जी हाँ, जिस जिस स्थान से संबंधित है, जिस वजह से ये फेमस है या इसकी वजह से वो स्थान फेमस है, बस उसी पहचान दिलाने के लिए कि भाई किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, कि कोई और इस जगह का फायदा ना उठाए। नहीं मालूम पड़ा चनेरी की साड़ी है चनेरी की और मिल रही है कहीं और। बस इसी कारण से सरकार ने ये जीआई टैग शुरू किया और इससे वो उत्पाद जो है वो पूरी तरह फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है एक बार टैग मिलने के बाद कोई अन्य व्यक्ति उस उत्पाद के नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। सो जीआई टैग इज अ मार्क गिवन टू अ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, क्वालिटी और रेपुटेशन एंड सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो ये कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प या प्राकृतिक वस्तुओं को दिया जाता है। और एक बार मिल गया, एक बार जैसे चनेरी की साड़ी जीआई टैग है तो अब चनेरी की साड़ी मतलब अशोकनगर, मतलब हमारा मध्य प्रदेश, वहीं की फेमस है चनेरी साड़ी। बस इसे आप ध्यान रखें। यहां पर ध्यान रखेंगे कि भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1999 में। देखिए आपने सुना भी नहीं होगा कभी, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेंगे बड़े एग्जाम के बड़े क्वेश्चन कि बताइए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया, या फिर जीआई टैग की शुरुआत किस कानून के द्वारा की गई, तो वो यही है। उसके बाद यह कानून 15 सितंबर 2003 से लागू हो गया। तो कब से लागू हो गया? 2003 15 सितंबर से। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी मतलब जो इसके लिए कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, इससे कंट्रोल करेगी, वही नोडल एजेंसी है हमारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और वर्तमान में पीयूष गोयल जी हमारे उद्योग मंत्री हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसे। ठीक है, जियोग्राफिकल जारीकर्ता कौन जारी कर रहा है इसे? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो ध्यान रखेंगे हर मंत्रालय के अधीन कई सारे विभाग काम करते हैं जो अपने अपने दायित्व का पालन करते हैं, और उन्हीं में से एक विभाग है जो संभालता है हमारी किसे? जीआई टैग को, और उसका नाम है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। 2019 में इसका नाम बदला गया था क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तब इसका नाम क्या हुआ करता था? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। लेकिन 2019 में इसका नाम कर दिया गया द डिपार्टमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, DPIIT इसका नाम हो गया है अब। ठीक है, वर्तमान में इसके जो सचिव हैं, जो इसके मुखिया होते हैं, उनका नाम है श्री अमरदीप सिंह भाटिया जी। और जीआई टैग जो बांट रहे हैं, जीआई टैग का हेडक्वार्टर जो पूरा रिकॉर्ड रखेंगे वो हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में, तमिलनाडु। जी हाँ, चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास, और ये चेन्नई तमिलनाडु में जीआई टैग का मुख्यालय है। तो देखिए आपको बिल्कुल नहीं पता होगा जो हमने क्वेश्चन आपको बताए, यही आपके एग्जाम में आएंगे। फिर हम देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई।
तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय। जी हाँ, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग, हिमालय की गोद में बसा हुआ दार्जिलिंग जो है अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध और अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध। दार्जिलिंग की चाय पूरे विदेशों में भारत का जलवा बनाती है और पूरे देश में आपको दार्जिलिंग की चाय मिलेगी। बस आपको ध्यान रखना है यही वो पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय। उसके बाद मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में 2005 में चनेरी की साड़ी को पहला जीआई टैग मिला। क्या मिला? पहला जीआई टैग मिला। जीआई टैग अशोकनगर जिले के चनेरी क्षेत्र को दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन से जीआई टैग हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, आप इन्हें करके धमाल मचाने वाले हैं। वही तो 2005 में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया चनेरी की साड़ी, और चनेरी की साड़ी काफी फेमस है। चनेरी अब स्त्री मूवी और स्त्री 2 मूवी के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गई। पहले ये चनेरी साड़ियों के लिए भी फेमस थी, तो ध्यान रखेंगे ऐतिहासिक शहर चनेरी। उसके बाद चमड़े के खिलौने इंदौर में एक बेहतरीन आर्ट आपको मिलेगा लेदर टॉयज के रूप में। नेक्स्ट है 2008 में बाघ प्रिंट जो है वो धार का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों के ऊपर बेहतरीन प्रिंट। उसके बाद बेल मैटर वेयर, ये आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन ये पूरे के पूरे कितने बेहतरीन नक्काशी, कितनी बेहतरीन कारीगरी इन पे की गई है। और यही है बेल मेटल वेयर दतिया और टीकमगढ़ के जो धातु शिल्प है, बिल्कुल मेटल क्राफ्ट है, क्या बेहतरीन अदाकारी है। उसके बाद महेश्वर साड़ियां और कपड़े खरगोन, ठीक है, तो महेश्वर की साड़ी, महेश्वर तो वैसे भी फेमस है भाई, बहुत फेमस है महेश्वर, और वहीं के कपड़े और साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। उसके बाद है रतलामी सेव, तो भाई मध्य प्रदेश क्या आप पूरे इंडिया में कहीं घूमो, जब भी पैकेट देखेगा सेव का वहां पे लिखा हुआ रतलामी सेव, तो फिर आप खुद ही बताइए। रतलामी सेव को 2014 में जीआई टैग दे दिया गया। फिर आ रहा है नागपुरी संतरा। कौन सा? नागपुरी संतरा। अब भाई नागपुर तो महाराष्ट्र में, लेकिन उसका नाम नागपुरी है। ये हमारे छिंदवाड़ा में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? छिंदवाड़ा में, इसकी खेती वहां पे होती है, और इसलिए छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों को मिला के दिया गया ये जीआई टैग। उसके बाद है कड़कनाथ मुर्गा भाई, जो नॉन वेजिटेरियन है उनका सपना होता है कि एक बार मिल जाए कड़कनाथ मुर्गा जो झाबुआ का है, और बस यही हमारा जीआई टैग है 2018 का। उसके बाद 2021 में चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल, बालाघाट का चिन्नौर चावल कृषि के क्षेत्र में पहला जीआई टैग। और क्या कहने इस चावल के, क्या स्वाद है इस चावल का, ये आप ध्यान रखें, चिन्नौर चावल। उसके बाद देशवारी पान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त जीआई टैग जो महोबा में होता है, तो आप ध्यान रखेंगे देशवारी पान। नेक्स्ट है मुरैना की गजक। सर्दियां आने वाली हैं, जी हाँ, संक्रांति आएगी, और गजक तो क्या बिकेगी और क्या खबेगी गजक, वही गजक हर जगह लगा रहता है, मुरैना की प्रसिद्ध गजक, जी हाँ, वही गजक जीआई टैग, ठीक है, 2023। उसके बाद जबलपुर भेड़ाघाट का पत्थर शिल्प। आप तो भाई भेड़ाघाट गए होंगे, आपने देखा होगा नर्मदा नदी का रौद्र रूप, क्या ऊपर से गिरती है, क्या धुआंधार जलप्रपात बनाती है, वहीं पे बनते हैं ये पत्थर शिल्प जो है जीआई टैग। नेक्स्ट है मंडला और डिंडोरी क्षेत्र का गोंडी चित्रकला। ये है हमारे उन जनजातियों की कलाकारी जो है देखने लायक, महसूस करने लायक, वही गोंडी चित्रकला। उसके बाद है आयरन क्राफ्ट, डिंडोरी का लोह शिल्प। देखिए लोहे को किस तरीके से आकृति दी गई है, यही है लोह शिल्प जो डिंडोरी का है। उसके बाद कालीन, हस्तनिर्मित कालीन ग्वालियर का, देखिए आप क्या बेहतरीन कालीन, घरों की शान ग्वालियर का कालीन। उसके बाद फिर वारसियोनी हथकरघा, हाथ से बुनी हुई साड़ियां, जी हाँ, बालाघाट की। शरबती गेहूं भाई, आशीर्वाद आटा का आपने ऐड देखा होगा, मध्य प्रदेश के शानदार शरबती गेहूं का चक्की फ्रेश आटा। कौन सा? आशीर्वाद आटा, जी हाँ, देखिए उसमें वो भी एक नेशनल ब्रांड है आईटीसी का, और उसमें भी किसका नाम आता है? मध्य प्रदेश का, तो विदिशा और सीहोर का शरबती गेहूं जीआई टैग। उसके बाद वाटिक प्रिंट, उज्जैन में सूट और कपड़ों पे ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा वाटिक प्रिंट। और फिर आ गया रीवा का मशहूर आम सुंदरजा आम, जी हाँ, सुंदरजा आम जो है जीआई टैग।
फिर आ गया रियावन लहसुन। रियावन लहसुन देख सकते हैं आप, क्या बेहतरीन क्वालिटी का लहसुन, ये रतलाम, मंदसौर, नीमच के क्षेत्र में मिलता है। और सबसे अंत में 2024 में जो दिया गया वो है कठिया गेहूं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, दोनों को मिला है। और ये कठिया गेहूं जो पोषण और जो अपनी गुणवत्ताओं की वजह से काफी ज्यादा लोकप्रिय गेहूं है। तो देखा आपने कितने मजेदार तरीके से हमने पढ़ा। और बस आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नोट्स बना के नहीं याद करना है, और बस आप एक दो बार याद करेंगे उसके बाद तो नंबर मिलने ही है। तो बस ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए सिलेक्शन नाम पर। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।